विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो भी वादा किया था मोदी की गारंटी के रूप में वो है, उसको हम लोग अभी 15-16 महीने के ही बहुत कम समय में अधिकांश कामों को पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, अंतर की राशि भी हम लोग 2 साल का एक मुश्त दे रहे हैं, 3100 रुपया में धान खरीद रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का बचा था, 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा माताओं को हम लोग हर महीना 1,000 रुपया उनके खाता में भेज देते हैं। बस्तर और सरगुजा जो ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, जहां पर तेंदुपत्ता जिसको हरा सोना बोलते हैं, और 13.5 लाख हमारा ग्रामीण जनजाति परिवार इससे जुड़ा है और उनके आजीविका का मुख्य माध्यम है, तो उसका भी रेट हम लोग 5,500 मानक बोरा वो कर दिए हैं और पूरा तेंदुपत्ता खरीदते हैं। बीएससी में जैसा घोटाला हुआ हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, उसको भी सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। तो ये सारा विकास का काम मोदी की गारंटी का हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं, भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अभी एक और पिछले महीने से ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू किए हैं, जो डॉक्टर रमन सिंह अपने समय में शुरू किए थे। बीच में वो योजना बंद हो गया था, अभी पिछले महीने से फिर चालू किए हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं या कोई विधवा है, दिव्यांग है, परित्यक्ता है, तो उनके लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। वे लोग जहां चाहेंगे वहां सरकारी खर्चे से तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। ये पिछले महीने से फिर शुरू किए हैं। तो ये सब हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद होगा, उससे हम लोग को ताकत मिलती है, आगे और अच्छा कर पाएंगे। बस्तर में जो नक्सलवाद आप सबको मालूम है, अभी 15-16 महीने में बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और हमारे जो देश के माननीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने संकल्प कर लिया है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद को खत्म करना है। और अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद हमारा ये छत्तीसगढ़ और तेजी से विकास करेगा, ताकि छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है, लोहा है, कोयला है, टीन का एकमात्र हम लोग मतलब यहाँ पर पैदावार करते हैं। अकेला प्रदेश है छत्तीसगढ़, यहाँ सोना है, डायमंड है, अभी लिथियम भी मिला है यहाँ पर, लिथियम जैसा दुर्लभ पदार्थ भी यहाँ पर मिला है। तो खनिज संपदा से हमारा ये छत्तीसगढ़ भरपूर है, सैकड़ों तरह का वनोपज यहाँ पर है, उसका भी हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। नई उद्योग नीति लाए हैं, नई उद्योग नीति में उसका भी अध्ययन करिए। आपका ये समाज भी उद्यम के क्षेत्र में भी काफी आगे है। अभी नई उद्योग नीति लाए हैं हम लोग, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। उसमें अगर 1,000 करोड़ का निवेश आएगा या 1,000 लोगों को अगर रोजगार देगा कोई उद्यम, तो उसको और सहूलियत देंगे। 23 स्पोक नीति उसके लिए लाए हैं, सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं। अब जो भी यहाँ उद्योग धंधा लगाना चाहेगा एक जगह आवेदन लगाएगा और वहीं से उसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, सारा उनका कागजात मिल जाएगा, उनको 10 जगह जाना भी नहीं पड़ेगा, समय का भी बचत होगा। अभी हम ये 2-3 महीना के अंदर में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, रायपुर ये सब में इन्वेस्टर कनेक्ट का काम मतलब कार्यक्रम कर चुके हैं। और हमारी नई उद्योग नीति से इतने उद्यमी लोग प्रभावित हैं कि अभी 4.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिल चुका है। और अभी 2-3 दिन पहले मुंबई में फिर दोबारा था
तो हमको आना पड़ा था, क्योंकि अभी जो पुलवामा में नक्सली वारदात हुआ, आतंकवादी वारदात हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ भी एक बेटा को खोया, तो उनके अंतिम यात्रा में हमको भी शामिल होना था, तो हम वो छोड़ के आ गए थे। बाद में उद्योग मंत्री उसको अटेंड किए, तो उसमें फिर शायद 1 लाख करोड़ का और एमओयू हुआ है। तो इस तरह से ये आने वाला समय में ये सब कारगर होगा। जितना भी एमओयू या निवेश प्रस्ताव हम लोग के पास आ रहा है, ये सब पूरा ठोक बजा के है, ये खाली पेपर में छपने वाला नहीं, और यहाँ काम भी शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग बनाने का मतलब उद्योग। तो नमस्कार दोस्तों, अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं। उन्होंने यहाँ पर नई उद्योग का जो है स्थापना कर रही है, ताकि जो है युवाओं को रोजगार मिल सके, स्वरोजगार मिल सके। इसके लिए भी लोन की व्यवस्था कराई जाएगी, ऐसे वादा किया था, लेकिन हालांकि इसको पूरा नहीं किया है। मोदी की गारंटी में रखा गया था 50% सब्सिडी के माध्यम से जो है मिलेगा। और यहाँ पर जो है महतारी वंदन का यहाँ पर 15वीं किस्त आपको कल से यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है 1 या 2 तारीख को ही यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको कोई भी अपडेट आएगा तो आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। पोर्टल के बारे में तो अभी तक यहाँ पर डेट फिक्स नहीं किया गया, लेकिन आपको हो सकता है मई में यहाँ पर पोर्टल खुल सकता है। साथ ही भूमिहीन किसान भाइयों को जो है आज जो है दूसरी किस्त को लेकर अपडेट नहीं आया है, लेकिन 5,62,000 भूमिहीन भाइयों को दूसरा किस्त 2025 में बिल्कुल मिलना चाहिए। अपना राय कमेंट करके बताइएगा। साथ ही पीएम आवास योजना का सर्वे का कल है लास्ट डेट, अंतिम तिथि। तो जिन्होंने यहाँ पर पीएम आवास का यहाँ पर सर्वे नहीं किया है वो सर्वे कर लीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि कल ही है दोस्तों। तो ऐसे में जिन लोगों ने सर्वे नहीं किया वो सर्वे कर लीजिए, ताकि जो है योजना आपको जो वंचित ना हो योजना से आप, और आपको भी लाभ मिल सके पीएम आवास का। और लगातार इसका किस्त जो है मिल रहा है। तो सर्वे 30 अप्रैल तक है, 30 अप्रैल तक आप जो है सर्वे करा सकते हैं, उसके बाद जो है नहीं होने वाला। तो इस तरह से आपको मोदी की गारंटी में लगातार वादे पूरे कर रहे हैं। और इसी महीने पंचायत में आपको सभी यहाँ पर जो है सरकारी पैसे का भुगतान होता है वो आपको पंचायत में ही किया जाएगा। हालांकि आपके पंचायत में ये नहीं होगा तो आपको यहाँ पर पंचायत में भी आ जाएगा। सब पंचायत में धीरे धीरे ये लागू कर दिया जाएगा। तो अब कुछ प्रमाण पत्र जो बच्चों के होते हैं, जाति निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये आपके पंचायत में ही अब बन जाएगा। सभी यहाँ पर जो है सरकारी योजनाओं से जो पैसे मिलते हैं वो आपके खाते में जो है यहाँ पर आपको पंचायत में ही व्यवस्था कराई जाएगी। इसलिए लगातार जो है बीजेपी की सरकार काम कर रही है। किसानों को जो है 10-10 हज़ार भूमिहीन किसानों को तो दे रही है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या पुरुषों को जो है 1,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा अधिकारियों से यहाँ पर सीएम साय की तरफ से कोई जानकारी नहीं दिया है, ना कहा गया है। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया यहाँ पर मीडिया वाले बता रहे हैं कि पुरुषों को भी अब 1,000 रुपये देगा। लेकिन ऐसा कोई भी आधिकारिक रूप से यहाँ पर सूचना, यहाँ पर जो अधिकारियों से सूचना, अधिकारियों से कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। आपको यहाँ पर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको जानकारी दे देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी अपडेट इससे जुड़ी आता है तो आपको जानकारी हम लगातार जो है देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।